हेलो ब्यूटीफुल सोल। इस रीडिंग का टॉपिक मैंने जो रखा हुआ है वो ये है कि क्या ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जबकि आप ये रीडिंग तक पहुँचेंगे तो आज 16 तारीख है, 16/8 और कल 17 होगी, तो 17/8/8 जैसे फिर से 888 पोर्टल भी होगा। तो आप इंटेंसली इस रीडिंग को देखिए कि क्या ऐसा है जो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे आपकी लाइफ के जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो, जो अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। इन जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, पर्टिकुलर कोई साइन जेंडर को लेकर नहीं, और ये टाइमलेस है, जब भी यहाँ तक पहुँचे आपके लिए है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा है जो ब्लॉकेजेस आप खुद क्रिएट कर रहे हैं और आपको उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ अभी भी कुछ एरिया में स्टक है। वो मनी हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, आपकी हेल्थ हो सकती है। ओके, तो प्लीज़ हेल्प करे कार्ड, हमें डिवाइन यूनिवर्स हेल्प करे मेरे व्यूअर्स को कि उनको अपनी लाइफ में क्या करेक्ट करने की ज़रूरत है। मैंने 4 पार्ट किए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। 1 बाय 1 मैं यहाँ से लूँगी कार्ड। ओके, 10 सन है। तो पहला तो है कि आपको यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे एकदम से आ रही हो ये है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जल्दी उठ नहीं पाते हैं। तो आपको जल्दी उठने की ज़रूरत है। सक्सेस वहाँ से मिलती है बाबा। सक्सेस तो हुई क्योंकि पहला ही सन आया है। तो पहले तो ये एक श्योरिटी तो हो गई है कि आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करें वो तो फुलफ़िल होगा ही। बट बशर्त है आपको क्या करना है, सूर्य नमस्कार, ये सनराइज़ से पहले उठना है। अब जो भी आप रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं आप देखिए, पर हर एक रिलीजन में सनराइज़ से पहले तो उठना लिखा ही है। उसमें तो कभी कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ओ आराम से उठो बाबू और हम आपको सब कुछ दे देंगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो देख लीजिए आप, मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊंगी। तो क्या करेक्ट करना है, पहले जल्दी उठना है करेक्ट, और क्या करना है, फ़न लाना है अपनी लाइफ में, जॉय लाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुके हैं तो अपनी लाइफ में जॉय लाइए, फ़न लाइए। सक्सेस तो आपकी लाइफ में है ही। पॉजिटिविटी को लाना है, नेगेटिव हो चुके हैं तो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लाइए। अफर्मेशंस बोलिए, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए। अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बट चैलेंजिंग लेकर देखिए कि ओके अच्छा ये टास्क आया है, ओ हाँ इसको तो मैं बहुत अच्छी तरह से मतलब ओवरकम कर पाऊँगा, और सक्सेस तो जैसे मेरे कदम चूम रही हैं। तो वैसे हर एक चीज़ को जहाँ आपने नेगेटिव लिया है उसको आपको पॉजिटिव लाना है। अपने सोलर प्लेक्सस पर काम करिए, और सोलर प्लेक्सस आपने आप क्या उसको अफर्म करिए। उसका जो बीज मंत्र है, या आप येलो कलर या सन के साथ में आप काम करेंगे। जैसे कि सनराइज़ हो रहा है तो धूप में आप थोड़ी देर रहेंगे, देखेंगे, येलो कलर अपने आसपास रखेंगे, सनफ्लावर अपने आसपास रखेंगे पिक्चर, तो आपका इससे बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपका पहला कार्ड जो आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है। सेकंड लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, ठीक है ना। एम्बिशियस तो आप है ही, तभी तो सन पहले ही आ गया कि सक्सेस आपको मिलेगी। सन की एनर्जी है। यहाँ पर मैं साइन भी देखूँ तो टॉरस और जेमिनी है, क्राउन चक्रा है, एयर एलिमेंट है, यहाँ पर फायर एलिमेंट है, यहाँ पर एयर एलिमेंट है, और यहाँ आंसर भी यस है, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या है, अब बहुत सोचते बहुत हो। देखो यहाँ पर क्या आया है, एक्शन में आने की ज़रूरत है। एक्शन में इसीलिए आने की ज़रूरत है क्योंकि आप सिर्फ सोचते हो, हवाई किले बना रहे हैं। अच्छा, सोच में तो हम तो कहाँ ना कहीं पहुँच गए, मंगल पर भी हम तो पहुँच गए, और वहाँ भी हमने हमारा घर बसा लिया। बाबू आप तो चांद पर अभी बनाओगे, हमने तो मंगल ग्रह पर अपना घर बना लिया है, और हमारे तो बाल बच्चे भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर इतने हवाई में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एक्शन में आओ, ठीक है ना। एम्बिशियस बहुत हो आप, सक्सेस पाना चाहते हो, बहुत ही सोच गहरी है, बहुत 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 सोच लेते हो, बट होता उसमें 25% ही है। तो जो 75% नहीं होता है उसको इम्प्लीमेंट में लाने की ज़रूरत है।
आप जो सोच रहे हैं बहुत पॉजिटिव सोच है आपकी, बहुत ही अच्छा आप सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट एक्शन में आने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ है कि आप इस कार्ड को गौर से देखेंगे तो ये जा रहा है या, और हवा का रुख यहाँ है। मैं आपको बहुत करीब से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जो है ना, ये पेड़, हवा कहाँ जा रही है, यहाँ, क्योंकि इसके पत्ते यहाँ पे जा रहे, और ये कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो आप कभी कभी ना जैसे ओवर एक्साइटेड होके ना कैसा काम करते होंगे कि जहाँ जहाँ हवा का रुख जा रहा है वहाँ नहीं, आपको उल्टी दिशा में जाना है। आप ऐसे कोई चैलेंजेस ले लेते होंगे जो आपको नहीं करना है। जहाँ हवा का रुख जा रहा है, जिस दिशा तरफ चीज़ें चल रही है, जो डायरेक्शन में आपको जाना है, आपको दिख रहा है नहीं मैं ऐसा करूँगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर होगी, पर आपको चैलेंज ले, नहीं 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 मैं तो करूँगा, मेरे पास में तो इतना टैलेंट है, मैं तो कर ही पाऊँगा। ओवर कॉन्फिडेंट वो नहीं होना है। हवा का रुख जिस तरफ जा रहा है आपको वही करना है। नेक्स्ट हम लेंगे, इसमें भी ऐसे आप देखिए कि आपका क्या क्या आपका लक है। फिर से नाइट ऑफ, इसमें नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया, इसमें आया है नाइट ऑफ कप। एरीज और पाइसिस से क्राउन चक्र है, क्राउन चक्र 2 बार आया है, तो यहाँ पर आपके क्राउन चक्र के ऊपर भी आपको काम करना है, जिससे आप डिवाइनली कनेक्टेड होंगे, क्योंकि आप डीप थिंक बहुत ज़्यादा सोचते। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके अंदर क्रिएटिविटी लाना है, रोमांटिक होना है, जिसमें यहाँ पर भी है फन लाना है, फन, जॉय, रोमांस, वो चीज़ें आपको आपकी लाइफ में लाना है। आपको चार्मिंग होना है, ठीक है ना, अपने अंदर चार्म को लाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लेकर आपको क्या करेक्ट करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ये करेक्शन मांगता है। क्योंकि कहते हैं कि आप जो चीज़ पाना चाहते हैं, जो आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वो पहले आपको आपके अंदर लाना पड़ेगा, आपको वैसा बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको प्यार करे, आपकी फैमिली वाले प्यार करे, इस तरीके से करे जैसा आप चाहते हैं, तो वो पहले तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, वो अंदर आपको लाना पड़ेगा। सिर्फ सोच से कुछ नहीं होता है, वहाँ पर फीलिंग्स को भी जनरेट करना पड़ता है, एक्सप्रेसिव होना पड़ता है, एक्सप्रेशन लाओ। और यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी रहते होंगे। जो दोनों कार्ड आए हैं यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा मैं ये महसूस कर पाती हूँ कि इनसिक्योर, क्योंकि आप हमेशा ना एक प्रोटेक्शन में रहते हैं, आपको कहीं ना कहीं एक डर रहता होगा कि कहीं मेरे हाथ से कोई छूट ना जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो। यहाँ पर 3 एलिमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं, फायर, एयर और वाटर, तो तीन एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंस अपनी दिखा रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव ये रीडिंग है। तो यहाँ पर है कि आपको आपकी लाइफ में रोमांस लाना है, क्रिएटिविटी लाना है, और चार्मिंग होना है, और इमेजिनेशन में, अपनी इमेजिनेशन में वो चीज़ें लेकर आओ जो आप एक्चुअल पाना चाहते, उसके साथ में आपको फीलिंग्स को भी ऐड करना है, और एक्सप्रेसिव बनाओ। सिर्फ ये ना ये कप हाथ में लेकर तो काम नहीं चलने वाला है। अरे मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पर क्या करूँ, मैं आपको कह नहीं पाए, अब आप तो दूसरे की हो गई, अब बच्चे की माँ बन गई, हम मिले हैं बेंच पर बैठे और हमने बात करी, अरे सालों पहले तो हमें आपसे इतना प्यार था पर हम कह नहीं पाए, ऐसा नहीं करना है। ओह वाह, द हेरोफेंट। हेरोफेंट क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बिलीफ, अपने अंदर बिलीफ लेकर आओ। टॉरस यहाँ पर साइन है, टॉरस, थर्ड आई। देखिए, क्राउन चक्र पर काम करना है, थर्ड आई को ओपन करना है, और हमें सोलर प्लेक्सस पर काम करना है, ऊर्जा को जनरेट करना है, कॉन्फिडेंट में आना है। यहाँ पर स्पिरिचुअल विजडम की बात की जा रही है, और ये यहाँ पर है कि आप मे बी ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट हो सकता है, ना भी हो सके, आई एम नॉट श्योर, बट फिर भी मैं तो कहूँगी कि यहाँ पर ऐसे भी लोग होंगे जो सलाह लेने सबके पास जाते होंगे, बट किसी की नहीं सुनते होंगे, करते होंगे अपनी मर्ज़ी की। तो भाई साहब, एडवाइस लेनी है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट में भी लाना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी समझ पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी करने की ज़रूरत है, जो आपके स्पिरिचुअल लीडर है, आप उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं, आपको उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपके अंदर विजडम आएगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, और आपको स्पिरिचुअल एडवाइज़र काफ़ी हेल्प करेंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।
और यह हो सकता है कि आपके घर में कोई बड़े हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, आप उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक एडवाइस लेने की बात है, तो आप एडवाइस लें। अगर आप या आप किसी काउंसलर या कोई मेंटोर से भी आप अपना आपकी अगर कोई प्रॉब्लम्स ऐसे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ज़रूरत है, तो आपको ये सजेशन दी जा रही है कि आप उनसे एडवाइस लें। तो यहाँ पर एडवाइस का है कार्ड, तो आप एडवाइस लेंगे तो आपके रास्ते खुलेंगे और आपका काम बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आंसर यस है। हायरोफेंट भी पॉजिटिव है और ये बहुत कुछ लेकर आते हैं आपकी लाइफ में। तो ओवरऑल तो आपके काम तो ज़रूर बनने हैं, बट जो आपके ब्लॉकेजेस है, जो करेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये है। ओके, तो यहाँ पर हमने टैरो से ये लिया है, हमने आपके लिए गाइडेंस। एक और डेक से भी हम आपके लिए लेंगे कि क्या आ रहा है, और वो डेक मैंने काफ़ी टाइम के बाद में निकाला है। लेट्स सी, पहले इसको हम रख लेते हैं, साइड करते हैं। थैंक यू, हम इनको भी थैंक यू कहेंगे, हमें काफ़ी अच्छी इसमें से एडवाइस मिली है, हम इससे बात करेंगे। ये ना मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, ये वाले जो है ना छोटे छोटे ये। तो अब हम इन कार्ड से बात करेंगे कि आप क्या एडवाइस देते हैं मेरे व्यूअर्स को, उनको क्या करेक्ट करने की ज़रूरत है। पहला ये आया अबंडेंस। वाह, इसमें से तो मुझे बहुत अच्छी बात आ रही है मेरे माइंड में। चलो इसको रखते हैं और हम यहाँ से इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्री। ओके, फिर आगे देखेंगे। तो पहला ये जो आया है अबंडेंस, अब समझे आप क्या पिक्चर क्या है, देखो तो आप यहाँ पर है कि हम तो सोते रहे बाबू और सब कुछ लुटा रुआ के लूट गए। वो कहता है ना, जवानी नींद भर सोया, जवानी भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। ओके, अबंडेंस आया है। देखो अबंडेंस तो है ही आपके लाइफ में, ओके, बट यहाँ पर जो मैं मैसेज देख पा रही हूँ, देखिए आप करीब से क्या खोया है इसने। और यहाँ पे आया है फॉर सेल। अगर आप कहीं ना कहीं कोई एडिक्शन में है तो कृपया उस एडिक्शन से दूर रहें, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी अबंडेंस तो है ही, जो हमने टैरो से देख ही चुके हैं। पहला ही कार्ड सन का आ गया आपका, ये भी सन का ही कार्ड है, सोलार प्लेक्सस, येलो कलर। अबंडेंस है ही, बट आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती ज़रूर कर रहे हैं, उससे आपको आप जब तक ये छोड़ेंगे नहीं, ये चीज़ें आपके पास आएंगे नहीं, फिर चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर आप कोई व्यसन में जुड़े हुए, आप कहीं व्यसन में फंसे हुए, तो कृपया उसको छोड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे करके आप इसको छोड़ें, तो आपके जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव होंगे। क्योंकि आप नेगेटिविटी को अपने साथ, भले आप नेगेटिव ना हो, बट आप जब कोई भी व्यसन में एडिक्ट होते हैं तो वो नेगेटिव हो जाते हैं, तब आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है, सराउंडिंग नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में कनेक्ट हो जाती है। वही चीज़ लेकर आप अपने घर में आते हैं, फिर आपके रिलेशन में इश्यूज़ होते हैं, आपके बच्चों के साथ में नहीं बनती, आपकी हेल्थ ख़राब होती है, आपके बिजनेस में लॉस होता है, लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं देते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर है डिसअपॉइंट, यहाँ पर है डिस्पॉन्डेंस। आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, जो भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि डिवाइन को पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, तो आपको वो मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे ये फीलिंग्स में नहीं रहना है। नेक्स्ट क्या है, बिटर स्वीट, खट्टी मीठी यादें, कुछ मीठा, कुछ खट्टा, कुछ कड़वा। तो जो आपकी तरफ आ रहा है उसको वेलकम करें, और आपकी जो सैडनेस वाली फीलिंग्स है उसमें से आप बाहर निकलें। देखिए, यहाँ से मुझे एक बात ऐसी ध्यान में आ रही है कि जैसे हमारा किसी के साथ में झगड़ा हुआ है, वो हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, और ऐसा हुआ है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम उनको माफ़ करें या नहीं करें, क्या करें। और उस बंदे को अगर रियलाइज़ हो रहा है और वो आगे चलकर आपके पास में आ रहा है, आपसे माफ़ी मांग रहा है, तो आपको क्या करना है, उसमें रहना नहीं है।
उनको माफ़ करना है और आगे बढ़ना है, उनको गले लगाना है। तो वैसे लाइफ है, चलती है। बस देखो ना, इतना अच्छा सा केक लेकर अगर कोई आए और फिर आप सोचे मैं खाऊं या नहीं खाऊं, देखो पछतावे के आंसू भी है ना, कितना कुछ है कि नहीं। तो आगे बढ़े। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, नहीं मैं तो ना करूँ ऐसा, मैं तो माफ़ ना करूँ, मैं कैसे भूल जाऊँ, इन्होंने मेरे साथ में ऐसा कुछ किया है, वैसा किया है, फलाना किया है ना, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये भी आपका एक ब्लॉकेजेस है, निराशा भी आपका एक ब्लॉकेजेस है, वो नहीं करना है। ओके, और लास्ट हम देखेंगे इनसिक्योरिटी। ये इनसिक्योरिटी की बात मैंने इसमें भी करी थी, बट देखो ये कार्ड तो हमने अभी निकाले हैं, है ना, डिवाइन कितना कनेक्टेड है। तो आपको इनसिक्योर नहीं होना है। ये एनर्जी भी आपको ब्लॉकेजेस आपके अंदर क्रिएट कर रही है। तो अपने आप को अफर्म करें, आई एम सिक्योर, आई एम सिक्योर, आई एम सिक्योर। डिवाइन मेरे साथ में है, मेरे एंजल्स मेरे साथ में हैं, मेरे लव वंस मेरे साथ में, आई एम सिक्योर। और मैं अपने आप के साथ में ही हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसे भी हूँ, अपने आप का स्वीकार करती हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग आपके लिए है। आप देखिए कि आपको ये सारी चीज़ों में आपका करेक्शन करने की ज़रूरत है। और क्या कहते हैं आप, हम कुछ गाइडेंस ले लें लास्ट में कि अच्छा हम करेक्ट तो कर ले, पर सन तो आ ही गया है, हमारी विश तो फुलफ़िल होने ही वाली, ये तो हम जान ही चुके हैं। पहला ही कार्ड सन का आ गया। तो चलिए आप हमें इसमें से कुछ कहिए, फिर हम टैरो में से भी कुछ एक कार्ड ले लेंगे कि क्या कहते हैं आप जाते जाते हमें क्या कह जाते हैं। जाते जाते कुछ तो कहते जाइए, है ना। एनलाइटमेंट, आई हाय, देखिए तो जाते जाते कह जा रहे हैं कि आप इस स्थिति में आएंगे, अलाइन होंगे, अलाइन सेल्फ वर्थ, आपको पता चलेगी आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। ओवरऑल हर चीज़ आपकी अच्छी है, बहुत अच्छा है। ओके, तो चलिए द एम्परर आए हैं। एम्परर आपको ये कह रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इस ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करें और इस ऊर्जा को भी आप रिसीव करें जो आपको दी जा रही है डिवाइन से, एनलाइनमेंट की एनर्जी को, कि आप अलाइन होंगे और इस स्थिति में आएंगे। यहाँ पर भी है बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, और आंसर भी यस है। आपके अंदर इनर पीस आएगा, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होगा। एंजेलिक आप प्रोटेक्शन में है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्शन में हैं। बस सिर्फ ये है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाइए, और आपको एंजल ये भी कह रहे हैं कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए। ओके, तो इस एनर्जी को क्लेम करें और अपना ग्रेटिट्यूड शो करें। तो बस ये है आपकी रीडिंग। और बस अगर आपने अभी तक इसको मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़, एनर्जी एक्सचेंज बनता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और नए आए हैं चैनल पर जो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा, मेरे साथ में अपने विचार ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस, बाय बाय।